हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और मुझे माइंडसेट मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स दीज काइंड ऑफ वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वेल, आज का ये जो वीडियो है मुझे ऐसा लगता है कि हर उस ऐसे शख्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग मी, जिनको ये जानना है कि हम लाइफ में पेन कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। और भाई मतलब एक होता है ना टाइम दैट वी आर डन, वो वाले सिचुएशन में होते हैं और आपको जानना है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकले, हम अपने लाइफ में उस तकलीफ से अब कैसे बाहर निकले। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन इमोशनल पेन राइट नाउ, यू आर सफरिंग थ्रू लाइफ राइट नाउ, आप बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हैं, देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू एंड मी। वेल, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम पेन एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट, हम खुद क्रिएट करते हैं पेन हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा शुरू से समझना पड़ेगा अगर आपको इसको परमानेंटली अपने लाइफ से हटाना है। और चाहे लाइफ में कितने बार भी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ होंगी, लेकिन तकलीफ में पड़े रहना इज़ द प्रॉब्लम। तकलीफ को आप जितनी जल्दी टैकल करो, परमानेंटली उससे बाहर निकलो, वो एक्चुअली लाइफ को बड़ा स्मूथ बनाता है, जॉयफुल राइड बनाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि पेन हम अपने लाइफ में क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझते ये आखिर पेन होता क्या है। यस, ये तकलीफ होता क्या है। इट्स लाइक अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स सिचुएशन। स्टिमुलस मतलब कि जैसा हमने साइंस में पढ़ा था ना कि किसी एक चीज़, किसी एक कारण की वजह से एक रिस्पॉन्स जब होता है, उसको एक सिचुएशन कह सकते हैं आप। इस पेनफुल सिचुएशन में क्या हुआ, स्टिमुलस कुछ भी बन सकता है। कोई इंसान बन गया, कोई आपका हेल्थ लॉस हो गया, फिजिकल लॉस हो गया, कोई ये मनी लॉस हो गया, कुछ आपका रिलेशनशिप लॉस हो गया, कोई पर्सनल इंसान का लॉस हो गया। किसी भी तरीके का एक ऐसा स्टिमुलस, कोई एक ऐसा कारण जो आपके अंदर एक इमोशनल नेगेटिव फीलिंग, डिसकम्फर्टेबल वाली जो फीलिंग है वो क्रिएट कर रहा है, देन दैट इज पेन। जब आपको पेन का मतलब समझ में आता, तब आपको समझ में आता है कि इसकी शुरुआत कैसे होती, शुरुआत होती कहाँ से। सो स्टिमुलस का होना एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। स्टिमुलस होता है, उसके वजह से एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एंड देन दैट इज कॉल्ड पेन। अब सवाल उठता है कि भाई जब ये पेन होता है, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो हमारे साथ हो क्या रहा होता है उस वक्त, उस सिचुएशन में क्या होता है। पेन को समझने के लिए आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा, दो तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम मेंटल लेवल पे और फीलिंग्स या फिर कह लो इमोशनल लेवल पे सफ़र कर रहे होते हैं। मेंटल लेवल यानी थॉट्स के लेवल पे, और फीलिंग्स के लेवल पे तो हम समझ ही रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी वो जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। थॉट के लेवल पे अगर मैं बात करूं कि हम कैसे अपने आप से पेन क्रिएट करने लगते हैं, ये जो जजमेंट्स होता है ना, या रेजिस्टिंग थॉट्स, रेजिस्टेंस वाला जो थॉट्स, या फिर ये जो ब्लेम गेम वाला सिचुएशन होता है। जजमेंट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर जो एक अपब्रिंगिंग में हमारे डाल दिया जाता है कि किसी इंसान को बस देखते के साथ जजमेंट शुरू कर देना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, लंबा है, नाटा है, आप इंसान को देखे नहीं, आपका जजमेंट सबसे पहले हो जाता है विद इन अ सेकेंड। दूसरा चीज़ रेजिस्टेंट थॉट, मतलब ये इंसान ऐसा क्यों है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये क्यों मेरे को तकलीफ़ दे रहा है, ये क्यों है, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये तकलीफ़ क्यों हुई, मेरे साथ ये लॉस क्यों हुआ, मुझे ही किसी ने क्यों फ्रॉड कर दिया, मुझे ही किसी ने क्यों चीट किया। ये जब हम क्यों क्यों करने लगते हैं और ये जब हम जजमेंट वाली चीज़ करते हैं, वी आर द वंस हु क्रिएट पेन। हम क्रिएट करते हैं पेन खुद से ही। और जो उसमें हम एक और बड़ा काम करते हैं वो है ब्लेम गेम करना। हम खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोगों को ब्लेम करना, सिचुएशन को ब्लेम करना पसंद करते हैं, ताकि हम किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सकें। तो जब हम ये करते रहते हैं ना, जजमेंट करते रहते हैं और ऐसा रेजिस्टेंस वाला थॉट्स हम करते रहते हैं, या फिर हम ये बार बार ब्लेम करते रहते हैं लोगों को, हम अनकॉन्शियसली खुद के लिए ही पेन क्रिएट करते हैं। और होता क्या है, अगर आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि हम इस तरह के थॉट पे जब ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करने लगते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अटेंशन देने लगते हैं, तो वो कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़। तो जब आप इस तरह के थॉट पे जब आप फोकस कर रहे हो, ऑब्वियसली एक टाइम के बाद आपके अंदर भी वैसी ही वाइब्रेशन एक्टिवेट हो गई। जब नेगेटिव थॉट्स पे आप फोकस कर रहे हो तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट हो चुकी है। अब जब नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट हो गई, ऑब्वियसली आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस ही क्रिएट होगा ना। इसीलिए इसको थॉट के लेवल पे आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो 2-3 चीज़ हम करते हैं, ये हमारे अंदर बेसिकली वो पेन को और ज़्यादा क्रिएट करने लगती है। अब आपको ये समझना होगा कि थॉट, ये जो मैंने अभी बताया, ये पेनफुल फीलिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। जो मैंने बात करी जजमेंट की, रेजिस्टेंस थॉट्स की, या फिर ये जो ब्लेम गेम हम करते हैं, इसके साथ हम करते क्या है ना, इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उससे हम ना एक मीनिंग निकाल लेते हैं, हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं खुद को। एक सिचुएशन से ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा, अगर किसी इंसान ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया, इसका मतलब मैं हूँ ही ऐसा। किसी ने कुछ हमें ऐसा डांट दिया, इसका मतलब कि मेरे में ही कमी है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थ इट। या फिर हमने अगर लाइफ को लेकर के बहुत सारी बातें बनाई हैं, जजमेंट किया है कि मेरी लाइफ में तो ऐसे लोग ही आते हैं जो मुझे तकलीफ़ देते हैं, जो मुझे ताना मारते हैं। मेरे पास अगर जॉब नहीं है, इसका मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, इसका मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा ही इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो आप देख रहे हो, आप खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हो उस सिचुएशन से। एंड वो जो थॉट है, वो सोच लो, वो थॉट एक थॉट थी, लेकिन आप उस पर फोकस करते करते और उस थॉट से मीनिंग निकाल करके, अपने आप को आइडेंटिफाई करके उस सिचुएशन से आपने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपने अपने आप के लिए ही पेनफुल फीलिंग खुद से ही क्रिएट कर ली। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर पेन खुद से। और जब हम इस चीज़ को रूट लेवल पे समझते हैं ना कि कहाँ से हम कहाँ पहुँचते, तभी हम इस चीज़ का उपाय कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि हम अपने थॉट से पेन कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसी का कंटिन्यूएशन है, मैं उसमें बात करूँगी कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम यूज़ करके अपने लाइफ से उस पेन को लिटरली परमानेंट हील कर सकते हैं। और जब भी लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए, तकलीफ़ें आए, तो हम उसमें ज़्यादा देर ना पढ़ के, बल्कि यूज़ करके ऐसी ही टिप्स को, कुछ ऐसी ही प्रोसेस को हम उस उस हीलिंग को बहुत अच्छे से कर सके, ताकि हम अपने लाइफ को लिटरली अबंडेंटली एन्जॉय कर सके, जो हमारा हक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि व्हाट वी कैन डू टू हील आवरसेल्व्स आउट ऑफ दिस पेन। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।